तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार अलर्ट पर है, लेकिन आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग इलाकों में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि यूपी में चूंकि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार इसे लेकर अलर्ट पर है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधानियां जरूरी हैं। सुनिए। फंगस नाम की जो इस समय जो फंगस का इन्फेक्शन चल रहा है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरेल्स बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ये फंगस देखने में वाइट ही होती है, लेकिन जब ये इन्फेक्ट करती है तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है तो उसको रोक देती है। ये एंजियो इन्वेजिव फंगस है, यानी कि जो वेसल्स हैं उसको इन्वेड करती है और उसमें थक्का जमा देती है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो वो हिस्सा जिसको ब्लड सप्लाई बंद हुई है वो ब्लैक हो जाता है। इसलिए लोग बागों ने इसको ब्लैक फंगस कहना शुरू कर दिया। फंगस तो वाइट ही है, और इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि येलो फंगस है, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, इस समय इशू जो है म्यूकोरमाइकोसिस का है, म्यूकोरेल्स का है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? म्यूकर कहाँ पे मिलता है? म्यूकर वहीं पे मिलता है जहाँ सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जहाँ से कि सब्जियाँ गल रही हैं, पड़ी हैं, या फ्रूट्स पड़े हैं, या लकड़ी है जो वो गल रही है, पत्ते हैं जो गल रहे हैं, तो वहाँ पर होता है। तो जितनी गंदगी है एक तो ये साफ़ होनी चाहिए, और दूसरा जो है मास्क लगाना चाहिए। ये भी के कुल मेरठ में केसेस हैं 147। नए केसेस कल की तारीख में 11 आए थे। 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक्टिव केसेस पूरे मेरठ के अंदर 88 हैं। इसके अंदर मेरठ के भी पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं, और अगल बगल के जो ज़िले हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के, उनके भी सब मिला के इंक्लूडेड हैं। इंजेक्शन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इनको मेडिकल कॉलेज के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि नेशनल लेवल पे संभव था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम है, लेकिन काफ़ी लोगों को एंटी फंगल की दवाई मिल रही है। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि ब्लैक फंगस के खतरे को समझा जा सके। आखिर क्यों भारत में ब्लैक फंगस के मामले अलग अलग राज्यों में सामने आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। कौन कौन से डॉक्टर जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर विजय बंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध मालगांवकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ठाणे, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप जैन जुड़े हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर अनिरुद्ध मालगांवकर जी आपके साथ करना चाहती हूँ, और सबसे अहम सवाल यही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से और अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से, प्रिस्क्रिप्शन से आगे जाकर अगर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बिना सोचे समझे, तब ब्लैक फंगस बढ़ सकता है। लेकिन क्या दुनिया के जो और भी देश हैं जहां पर कोरोना ने तबाही मचाई, वहां भी ऐसे मामले हैं ब्लैक फंगस के? अगर नहीं है तो भारत में ही क्यों ब्लैक फंगस के इतने सारे मामले देखने को मिल रहे हैं? डॉक्टर अनिरुद्ध, आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम, जी, आखिर क्यों भारत में ही ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में? मैडम, ब्लैक फंगस जो है ये एक प्रकार का फंगस है, एडविस है। अब स्टीरॉइड जो है, अब ब्लैक फंगस उन्हीं में देखते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती है। जैसे कोरोना हम स्टीरॉइड्स देते हैं इन ट्रीटमेंट, अब इस वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता है, हमारी प्रतिरक्षा कम हो जाती है। अब इस वजह से ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। पर क्योंकि ये बता गया है कि फंगस कहाँ पर होगा, जहाँ पर गीली चीजें ज्यादा होगी, वन, और दूसरी जगह जहाँ पर गंदगी होगी। अब हमारे हॉस्पिटल में वी हैव 1000 हॉस्पिटल, 125 बेड आईसीयू है, एंड वी हैव सीन, हमने लोगों का जो स्वास्थ्य, जो भी स्वच्छता है वो बढ़िया रखी। आपकी आवाज क्लियरली पहुंच नहीं रही है
डॉक्टर अनिरुद्ध, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन डॉक्टर विजय बंग, मैं चाहती हूँ आप इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये कई लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर भारत में ही ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसे स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ी के तौर पर भी, और जो हमने देखा कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई कोरोना के वक्त, और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसे मरीज किस तरीके से फॉलो करता है, या फिर जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है, स्टेरॉइड्स कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, इसकी सही जानकारी ना होना, या फिर इसके बारे में लापरवाही बरतना, क्या ये वजह रही ब्लैक फंगस के मामले इतनी तेजी से बढ़ने की? डॉक्टर विजय बंग। पहले सबको नमस्कार। डॉक्टर विजय बंग फ्रॉम लीलावती हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट मुंबई जी। अच्छा, ये ब्लैक फंगस को लेके जो बातचीत हो रही है, उसके पहले आपने जो कमेंट्स कहे कि इंडिया में कोरोना बहुत तेजी से फैला है, लेटली बहुत 4 लाख केसेस आई है एक साथ, और उस समय काफी तकलीफ हुई सब लोगों को, जनरल पब्लिक को बहुत तकलीफ हुई। पर इसमें क्या है कि एक ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें अपेक्षित नहीं था कि इस तरह से कोरोना फैलेगा, 4 लाख 5 लाख केसेस पर डे आएंगे। प्रिपेयर्ड नहीं थे हम लोग। तो पहले वेव के समय हम प्रिपेयर्ड थे, सेकेंड वेव के लिए एक प्रेडिक्शन था, पर इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। साइंटिफिकली प्रेडिक्शन था कि सेकेंड वेव आती, थर्ड वेव आती है करके, पर प्रिपेयर्ड नहीं थे हम। तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी मैं ये बोलूंगा सरकार ने बहुत अच्छे से कॉम्बैट किया विद इन अ शॉर्ट टाइम। Whatever short supplies were there, they were covered up very soon. But unfortunately, we did lost some lives initially because of sudden rise in cases of 4 lakh. But only India could cope up. No other country in the world could cope up with that kind of large number of cases. So we have to give credit to our working government, central government, state governments. Everybody has, plus doctors, the healthcare workers, the frontline workers. Everybody has worked very, very hard in this hard time and tried to give its best. Now coming to mucormycosis or black fungus, why do we see so many cases in India? Are we using the steroid inadvertently more? That is one question. Second, is our immunity going down during this period? This is second question. Third question is, are the patient अगर आप हिंदी negligent? में बता पाएं तो दर्शकों को, ज्यादातर दर्शकों को बेहतर समझ में आए। जरूर मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे जी। मैं ये कहना चाहता था कि म्यूकोरमाइकोसिस के जो ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, उसकी काफी केसेस हमको देखने मिली इंडिया में, एज कम्पेयर टू जब हम कंपेयर करते कि दूसरे देशों में इतनी केसेस नहीं थी जितनी हमारे यहाँ हुई है। उसका 3-4 कारण हो सकता है। एक तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई स्टेरॉइड्स की वजह से, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है हम ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं और मतलब टाइमली नहीं यूज कर रहे, पहले से शुरू करते रहे, ये पॉसिबिलिटी है जी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि पेशेंट्स में, पॉपुलेशन में एजुकेशन ही नहीं है कि जब ऐसा इन्फेक्शन होता है तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जब इम्यूनिटी कम है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या स्वास्थ्य महकमा और पूरी स्वास्थ्य पद्धति जिस तरीके से काम कर रही है, क्या उसे भी इसमें जोड़ा जा सकता है? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास सर। डॉक्टर प्रदीप जैन जी, डॉक्टर प्रदीप जैन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर जैन मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपका मत क्या कहता है, आखिर क्यों ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं? और फिर अब तो ये देखा जा रहा है कि कोरोना से जो ग्रसित नहीं थे उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले आ गए। देखिए, ये तो सबको नमस्कार और आपने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए धन्यवाद। ये एक नई बीमारी है और कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस हम जरूर देखेंगे। जहां तक बच्चों का सवाल है, सौभाग्य से बच्चे इतने गंभीर बीमार सेकंड वेव तक नहीं हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक फंगस या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे गए हैं। नहीं, बिल्कुल जीरो है ऐसा नहीं है। वेस्टर्न इंडिया में, सूरत में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे बच्चे निकले हैं जिनको भी ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड इलनेस हुआ है, पर अधिकतर वो बच्चे सेकेंडरीली कोमॉर्बिड कंडीशन यानी पहले से ग्रसित किसी बीमारी के साथ ग्रसित थे।
जहां तक सवाल है इम्यूनिटी कम होने का, ये एक वेल नोन कोमॉर्बिड कंडीशन है, वेल नोन फैक्टर है कि जब भी अधिक एंटीबायोटिक दी जाती है, लंबे समय तक एंटीबायोटिक दी जाती है किसी भी बीमारी में, लंबे समय तक स्टेरॉइड दिए जाते हैं किसी बीमारी में, इम्यूनिटी कम होती है और सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कोरोना के पहले के समय भी जब भी किसी और स्थिति में हमें ऐसे देना पड़ता था तो हम फंगल्स के लिए प्रोफाइलैक्सिस किया करते थे। ये बात जरूर है कि म्यूकोरमाइकोसिस पर से अपने आप में एक नए तरह का फंगस की संख्या ज्यादा आई है, परंतु फंगल इन्फेक्शंस इन सबके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अब समस्या क्या होती है कि हमारे देश में हमने पाया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेन डॉक्टर के पास के साथ ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत से पेशेंट अपने मन मर्जी से बिना किसी प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर के एडवाइस के भी पहले और बाद में अपने आप से एंटीबायोटिक्स, अपने आप से स्टेरॉइड लेते हैं और वो कई बार उन्हें खुद को पता नहीं होता वो क्या खा लिए। तो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉइड बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बढ़ जाती है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बढ़ जाते हैं। वो एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन डॉक्टर बंग, जाते जाते, माफ कीजिए डॉक्टर अनिरुद्ध, जाते जाते बहुत शॉर्ट में, अगर ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस हो रहा है, लेकिन अब तो ऐसे भी मामले हैं और ये पुष्ट हो चुका है कि जो कोरोना के मरीज नहीं थे उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह? मैडम, जैसे सर ने कहा है जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 जी, जैसे सर ने कहा है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके मामले में, एंड वन ऑफ द मेन डायबिटीज, हम लोग ये देख रहे हैं कि शुगर में ये मामला बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, यस, ठीक है। तो कुल मिलाकर इम्यूनिटी का जिक्र पहले भी बार बार आ रहा था जब कोरोना बढ़ना शुरू हुआ, और अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी इम्यूनिटी बरकरार रखनी, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, आगे भी तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज़ पर, आप बने रहिए।